वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। सो दिस इक्वेशन इज़ गिवन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस 3y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 3dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन में 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन में 3। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो इसमें भी हम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसमें देखो 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा 2, 3y का 3 और y का dy बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब साइन y का क्या बनेगा, इसमें हम चेन रूल लगा सकते हैं। तो साइन y का होता है cos y और फिर y का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब जो ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं इनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर रह जाएगा cos y माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स cos y माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 अपॉन cos y माइनस 3। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन में अब हमें इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y। तो सेम वे वी विल प्रोसीड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब ax का डिफ्रेंसिएशन a हुआ। अब बी वाई स्क्वायर का देखते हैं, b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा 2y इंटू में dy बाय डी एक्स। ये ध्यान देने वाली बात है, y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे, जो y स्क्वायर की पावर है 2 वो आगे आ जाएगी, y की पावर 2 माइनस 1 1 रह गई और इंटू में dy बाय डी एक्स क्योंकि y x का फंक्शन है और इक्वल टू, अब cos y का करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो अब इसमें फिर से हम dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, इस साइन y को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू माइनस a। तो dy बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से अंदर रह गया 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। सो दिस इज द सॉल्यूशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। So this completes third question. Now look at the fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में अब हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा, एक्स वाई का आप देखिए प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे एक्स वाई में।
पहले हम x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 इंटू वाई प्लस अब हम x को एज इट इज़ रखेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाय dx। ये हमारा एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन आएगा। प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, पहले x का करा 1, y एज इट इज़ प्लस में x एज इट इज़ और y का डिफ्रेंसिएशन dy बाय dx प्लस में अब y स्क्वायर का देखते हैं तो 2 आगे आ गया, y की पावर 1 रह जाएगी इंटू में dy बाय dx। अब tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x प्लस में फिर से y का डिफ्रेंसिएशन dy बाय dx। अब फिर से हम dy बाय dx वाली जो टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स हम एक तरफ कर लेंगे, तो ये बन गया हमारा x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू वाई होता है तो राइट साइड में जाके माइनस का y हो जाएगा। अब dy बाय dx कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह गया x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाती है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में x plus 2y minus 1. So this is the required solution. Secant square x minus y upon x plus 2y minus 1. Now look at the fifth question. फिफ्थ में अब हमें इक्वेशन दिया है x square plus xy plus y square equal to 100. So proceeding the same way, differentiating both sides विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा अब इसमें, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर से एक्स वाई का जैसे हमने ऊपर किया था सेम ऐसे ही लिखना है, 1 इंटू वाई प्लस में x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब वाई स्क्वायर का 2 आके आ गया, y की पावर 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स और 100 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, अब फिर से dy बाय डी एक्स वाली टर्म्स हम एक तरफ रख लेते हैं, तो ये आ गया x dy बाय डी एक्स प्लस 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू, बाकी की टर्म्स को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस 2x और ये 1 इंटू वाई वाई ही होगा तो माइनस वाई। तो dy बाय डी एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर रह जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। So this completes fifth question. If you find this video useful, please subscribe my channel and like this video and share this video. Thank you.